नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का स्पोर्ट्स लाइव एपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन, हमारे साथ विदित इस समय मौजूद है। सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर होल टीम आफ्टर विनिंग द गोल्ड। धन्यवाद। बहुत ही बड़ी मोमेंट है हमारे लिए। तो अभी अभी सिंक इन नहीं हुआ है, ये तो 2 ही दिन हुआ है, बट हमें अभी और सेलिब्रेट करना है। आई थिंक हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है और 189 कंट्रीज खेल रहे थे। 97 ईयर्स। 197, ओह वाह। तो उसमें सारे कंट्री के बेस्ट प्लेयर्स आ रहे थे एंड उसमें हमने गोल्ड मिला है, नॉट ओनली इन मेन सेक्शन बट इन विमेन सेक्शन, ओपन एंड विमेन सेक्शन। तो इससे बड़ी अचीवमेंट आई थिंक वी कुडंट हैव ड्रीम्ड ऑफ। बिल्कुल, इससे पहले हमने इतनी बड़ी अचीवमेंट देखी नहीं है, लेकिन कैसी थी स्ट्रैटेजी आपकी शुरू से लेकर के अब तक? अगर हम बात करें इस सीज़न के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर, शुरुआत से लेकर एंड तक कैसे देखते हैं आप ओवरऑल परफॉर्मेंस? हम पहला मैच 4-0 जीते, सेकंड भी आई थिंक 4-0 जीते। तो हमें पता चल गया कि हम अच्छे फॉर्म में हैं, बट बड़े टीम से खेलना बाकी था। तो हमने जब वो मैचेस जीतना शुरू किए, एक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि ओके, क्योंकि टूर्नामेंट के पहले सब हमें फेवरेट्स कह रहे थे, ऑल्दो हम सेकंड सीड थे, यूएस नंबर 1 सीड था और यूएस हार गया इनिशियली और चाइना का भी ड्रॉ हो गया। तो उससे भी हमें एक मोमेंटम मिला कि ओके नाउ वी शुड कैपिटलाइज। और बाकी टीम्स बेयरली 2.5 1.5 से जीत रहे थे और हमारा स्कोर कभी 3.5 हाफ हो रहा था, मतलब इतना बड़ा मार्जिन था। तो इट वाज जस्ट शोइंग कि वी आर इन गुड शेप। एक्चुअली एक बार ऐसा हो गया कि बाकी की टीम सिर्फ सेकंड स्पॉट के बारे में सोच रहे हैं कि फर्स्ट आउट ऑफ रीच हो गया। ये बताइए कि इससे पहले तो आप कैप्टन भी रहे हैं और अब 2024 में हम खड़े हैं यहाँ पर, कितना बदलाव आप देखते हैं चेस के अंदर पिछले कुछ सालों में हुआ है? बहुत चेंजेस हुए। आई थिंक तब जो टीम खेली थी इट वाज अ डिफरेंट टीम। आई थिंक ये जो नया टीम आया उसमें एक एग्रेशन ज़्यादा है, भूख ज़्यादा है जीतने की। तभी भी हमने गोल जीता था पर तभी भी लोगों ने कुछ पूरा एक्सेप्ट नहीं किया उसको, क्योंकि ऑनलाइन भी था। बट यहाँ पे आई थिंक कोई डाउट ही नहीं रह गया है, क्योंकि इट्स 21 आउट ऑफ 22 जो स्कोर था वो ओलंपियाड की हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर है। और शायद अगर हम वापस भी खेलेंगे तो मुझे लगता नहीं हम रिक्रिएट कर पाएंगे कि इतना अच्छा स्कोर है। आप अपना टाइटल भी डिफेंड करने वाले हैं जो लास्ट ईयर आपने जीता था, कौन सा? अज़रबाईजान? नहीं, वो नहीं, मैं पर ऑनलाइन चैम्पियन चेस टूर खेल रहा हूँ जो कल से शुरू हो रहा है। तो अभी मुझे उसमें कल आई थिंक शाम को है, तो वहाँ पे मुझे ध्यान देना है। आपकी टीम में बाकी और भी परफॉर्मर्स थे, 5 मेंबर्स थे, डी कुकेश थे, प्रज्ञानंदा थे, बाकी सबके परफॉर्मेंसेस को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक गुकेश और अर्जुन ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स किए थे 1 और 3 बोर्ड पे, और इसलिए उनको गोल्ड मेडल भी इंडिविजुअल पे मिला। एंड ऐसे जब टीममेट्स हो कि जो इतना विन कर रहे हैं तो तुम्हारा जॉब इजी हो जाता है। और प्रग और मेरा था कि वी हैव टू डिफेंड अगेंस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन एंड विन सम ऑफ द क्रिटिकल मोमेंट्स, जो हमने किया। तो आई थिंक इट्स अ टीम एफर्ट, एक से नहीं हो सकता, बट सब अच्छे फॉर्म में थे, दैट वाज द की थिंग। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं, गुकेश जब खेल रहे थे उसके बाद उन्होंने जब अपनी चाल चली और उठकर बाहर आए और थोड़ा मूव किया, वो बहुत ट्रेंडिंग और वायरल हो रहा है और वो लोग जानना चाह रहे हैं कि इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी। थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए क्या स्ट्रैटेजी थी और कितना इम्पैक्ट ऑपोजिशन प्लेयर पर पड़ता है। सो गुकेश जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्लेयर है और जब वो खेलता है वो उसका फुल फोकस, एक किलर इंस्टिंक्ट है उसमें। और गेम के टाइम वो ज़्यादा वॉक नहीं करता है, बट जब उसकी पोजीशन जीतने के पास है, उसको पता है, तो वो उठ के खड़ा होता है और वॉक करना शुरू करता है। एंड ओपोनेंट ऐसा हेल्पलेस है। इट्स लाइक अगर आप नेशनल ज्योग्राफी उसमें देखेंगे, जब दे नो कि प्रेज इन देयर हैंड्स, पकड़ा गया है, यू नो दैट्स द वॉक ही डज एंड ही हैज़ दिस इंटेंस स्टेयर विच इज़ अ चैम्पियंस क्वालिटी। आई थिंक जो एक कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें। हम लेजेंड्स की हम अक्सर बात करते हैं, विश्वनाथन आनंद शुरुआत से हम देखते आए हैं उन्हें, लेकिन उनके बाद से, क्योंकि अभी वो बहुत अच्छे से नज़र रखते हैं चेस पर, बहुत प्रोत्साहित करते हैं तमाम प्लेयर्स को, कैसे देखते हैं आप उनका कंट्रीब्यूशन चेस के अंदर? और जो अब यो यंग जनरेशन आप देख रहे हैं, आपसे भी यंग लोग आ रहे हैं, उनको किस तरीके से आप देखते हैं चेस के? आई थिंक प्रग और गुकेश जो है ये टीम के मेंबर्स, उन्होंने तो चेस उनके कारण ही शुरू किया, क्योंकि चेन्नई में है, उनका काफ़ी नाम था, उनसे प्रेरणा मिली उनको। तो वो रोल तो अंडरस्टेट नहीं कर सकते। और वो एक लेजेंड है गेम के, और एक आइकॉनिक था कि हमें जब मेडल दिया गया उनके हाथों से ही दिया गया इस पे, तो इससे अच्छा क्या बात हो सकती है। सेलिब्रेशन का थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। इंडियन क्रिकेट टीम कर चुकी है, फुटबॉल में मेसी कर चुके हैं, ये पहले से डिसाइडेड था या उसी टाइम डिसाइड? ये पहले से डिसाइडेड नहीं था। हम एक्चुअली जब मेडल्स के लिए बहुत हम जीते चुके थे, हम प्राइज सेरेमनी में बैठे थे और हमें ऐसे इम्पेशेंट हो रहे थे कि कब मिलेगा। तो हम सोच रहे थे कि कैसे जीत, हाउ शुड वी टेक द ट्रॉफी, ऐसे इतने बड़ा अचीवमेंट ऐसे नॉर्मली तो नहीं ले सकते। तो हमें पता था ये मेसी की वॉक है और रोहित शर्मा ने की थी।
तो हमने वो बाद में जस्ट अंदर से आया कि वी जस्ट वांट टू सेलिब्रेट, इतना बड़ा अचीवमेंट है। और जब ऐसे रॉ फुटेज आता है, आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स इट कनेक्ट विद पीपल कि, और वो इंडिया फ्लैग है वहाँ पे, वी आर जंपिंग, वी हैव गोल्ड मेडल, वी हैव द ट्रॉफी इन हैंड्स। तो आई थिंक लोग उसको रिलेट कर पाए, उन्होंने बहुत प्यार दिया है उसके लिए। प्राइम मिनिस्टर से आपकी मुलाकात हुई, आप सभी की कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या बातचीत हुई? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को हमेशा से वो लव करते हैं, प्यार करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। मुझे जब पता चला कि ऐसा हो रहा है, मैं तो बहुत खुश हुआ कि वो हमें फेलिसिटेट करने वाले हैं। और जब वो यूएस में थे तभी हमने जब जीता, हम बस में वापस जा रहे थे, उन्होंने स्पीच में मेंशन किया कि हमने मेडल जीता है। तो वो ध्यान रखते हैं सारे स्पोर्ट्स पे और हमें अप्रिशिएट किया। और आज इतना टाइम निकाल के आए, इतना बात किया, तो मेरे लिए तो इट्स अ वेरी प्राउड एंड ऑनरेबल डे। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक उनके लीडरशिप में आई एम श्योर स्पोर्ट्स एक अलग लेवल पे जाएगा। अभी तो जश्न होना और बाकी होगा, क्योंकि अभी आपने टाइटल जीता है, लेकिन नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है, नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं? अभी मेरे 6 टूर्नामेंट्स है शायद बैक टू बैक। तो अभी मुझे सिर्फ एक बीमार नहीं पड़ना है, खेलते रहना है। नींद नहीं हुई है 2 दिन से, बट इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। और मेरा गोल है कि वर्ल्ड रैंक इंप्रूव करूँ। और आई थिंक अगर मैं अच्छा खेलता रहूँगा तो नेचुरली हो जाएगा। तो दैट्स द एम। स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को, जो तमाम यंग एंथुसियास्ट हैं, चेस में आगे आना चाहते हैं? आई थिंक एट सम पॉइंट हम सब भी एक लाइक किसी को देख के ही प्रेरणा लेते थे और करते थे। एंड आई होप समडे कोई एक ऐसा बच्चा हो जो आके हमसे बोले कि हमने आपका ये परफॉर्मेंस देखा और इसलिए हमने चेस लिया और अब हम टीम के पार्ट है। ऐसा अगर दिन आ गया तो आई विल बी वेरी हैप्पी।